नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। जहां एक तरफ योगी सरकार के भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हैं, तो वहीं जनपद बुलंदशहर के कोजा तहसील के गांव फराना गांव में ये तस्वीरें धरातल पर कुछ और ही नजर आ रही हैं। भूमाफियाओं की दबंगई सर चढ़कर बोल रही है। एक बुजुर्ग जिसका नाम राम कुमार है, उसकी जमीन को कुछ भूमाफिया और दबंग लोगों ने तहसील के कुछ अधिकारियों से मिलकर खड़ी खड़ाई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। जब बुजुर्ग ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ अभद्रता की गई और उसके साथ मारपीट को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग का यह कहना है कि अवैध हथियारों के बल पर उसके साथ दबंगई की गई थी और ये पूरा मामला तहसील प्रशासन के सामने हुआ था। उसके बाद भी प्रशासन चुप है। यहाँ पर कोई सख्त कार्रवाई तो दूर की बात है, एक्शन तक नहीं लिया गया। तमाम सवाल अब यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर जब सरकार के आदेश है कि ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, तो किसकी चह पर ऐसे भूमाफिया अन्याय करते रहते हैं। बुजुर्ग की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में आप देखिए जहां पर बुजुर्ग किस तरह से जमीन पर बैठकर अपने कागजों को देखता नजर आ रहा है और उसके पीछे वही खेत है जिस पर ट्रैक्टर दबंगों की ओर से चलाया गया। और ये आरोप बुजुर्ग की ओर से लगाए गए हैं कि तहसील प्रशासन और दबंगों की मिलीभगत है और उसी के दम पर यह पूरा काम किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं विजय ठाकुर और आप देख रहे हैं देश न्यूज। और अभी हम जनपद बुलंदशहर के फराना गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार भूमाफिया को लगातार ध्वस्त करने का कार्य कर रही है। वहीं जो भूमाफिया हैं वो अपने तार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला है। पीड़ित हैं, क्या कुछ नहीं कहना है, जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार। सर, क्या मामला है आप यहाँ? ऐसा है जी, कब्जा उस पर 1988 से अच्छा गिराम साहब की जमीन पर था। अच्छा मैंने उस पर 229 भी लगी। अच्छा 2002 में वो बेदनाम हो गया। अब गांव के भूमाफियों ने गांव को और बाहर को मिल गए, वो यहाँ से कैंसिल करा दिया। अच्छा फिर मैं वहाँ गया, मेरठ जी मेरठ गया एडीएम के पास, जी वहाँ से कैंसिल करा दिया पैसे के बल पर। जी। अब मेरा ये उस पर चल रहा है, इलाहाबाद की जो ब्रांच है यहाँ पर। अच्छा, आपका कोर्ट में चल रहा है अभी आपका? जी। केवल जो कार्रवाई जो करी गई है वो आपके पट्टे पे करी गई है केवल, और बाकी और भी पट्टे हैं जिनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था? 600 बीघा जमीन गाँव में है, उस पर और भी पट्टे हैं जो कि डेस्क भी है और जो वैसे भी घेर रखी है लोगों ने। कहना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पीड़ित हैं, परिवार है, काफी मजबूर हैं और घर की स्थिति बहुत बेकार है। आप देख सकते हैं, कोई ऐसी खास स्थिति नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार है इनकी बात सुने और इनको इंसाफ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार है, गरीब बहुत ही मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही खेत है जहां पर किस तरह से दबंगों ने दबंगई के बल पर ट्रैक्टर इस जमीन पर चला दिया और इसको लेकर तमाम जो अब आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से ब्रजमोहन ठाकुर जुड़ गए हैं और इसी के साथ जेपी यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु प्रकाश शर्मा समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी ब्रजमोहन ठाकुर जी, क्या कुछ पूरा मामला है, इसकी जानकारी जरा विस्तार से दीजिए। किस तरह से बुजुर्ग की जमीन पर कब्जा किया गया? जैसे कि अभी हमने कहते हुए सुना कि तमाम उन्होंने थाना अधिकारियों के चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी न्याय कहीं से भी नहीं मिला है। मेरठ भी वो पहुंचे हैं और अभी भी उनका मामला लंबित है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? ब्रजमोहन से शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। राम कुमार हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं फोनो लाइन पर। राम कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ है आपकी जमीन पर, किन लोगों ने कब्जा किया है? और इसको लेकर जैसे कि आरोप लगाया गया कि प्रशासन की मिलीभगत बताई जा रही है आपकी ओर से भी, क्या कुछ मामला है, इस पर प्रशासन अब क्या बोल रहा है? ऐसा जी, इस जमीन पर मेरा 1988 से कब्जा है। 1988 से कब्जा, और मैं 2002 में मैं इसमें 30 बीघा केस जीत गया। अच्छा, उसके बाद दबंग लोगों ने मेरे साथ तो कैंसिल करा दिया। उसके बाद मैं मेरठ गया, मेरठ जाके कभी सीधे वहां से खत्म कर दिया। मेरा केस बोर्ड में चल रहा है।
इलाहाबाद बोर्ड में मेरठ, और दबंग लोगों ने तहसील के बल पर तहसील को खरीद के गांव में शोर मचा रहे हैं। करीब 5-7 लाख रुपए दिए। हम्म। हाँ, और मुझे मेरे साथ में उन्होंने मेरे धान जुतवा दिए। धान की फसल खरीदी 1.5 महीने की, वो जुतवा दिया। जब मोहल्ले और मेरे साथ में मारपीट की है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। ठीक है, आपके साथ मारपीट की गई, इस पर प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है अभी तक क्या? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जी। मैं वहाँ वो एसडीएम साहब के पास गया, एसपी साहब के पास गया, जैसे और उसके एसडीएम के पास गया, और विधायक जी जो मीनाक्षी है उनके भी पास गया। पूर्व विधायक वो है, वो पूर्व विधायक है एक हमारी जाति से ही, उनके भी पास गया, जितेंद्र सिंह। ठीक है, ठीक है राम कुमार जी, तो तस्वीरें ये आप देखिए और पीड़ित की आप अभी बात भी सुन रहे हैं कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके जमीन पर कब्जा किया गया, और उसके बाद जब उनसे मारपीट की गई, दबंगई की गई, तो प्रशासन अब सहायता करने को भी तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें पूरी बुलंदशहर से सामने आ रही है। हमारे साथ 2 और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, भानु प्रकाश शर्मा और जेपी यादव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जेपी यादव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सबसे पहले, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं सर? देखिए, ये पहला मामला नहीं है जो बुलंदशहर से सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि कैसे भूमाफिया आम लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि हर एक मामले में प्रशासन की मिलीभगत देखी जाती है। जी, ऐसा एक मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखे जाएं, जितने गांव हैं जो शहर की परिसीमा के अंदर हैं, वहां पे सब इसी तरह के बवाल हैं। गांव के छुटपुट जो है प्रधान है, और ये जो छोटे छोटे लोग हैं नेता, ये गांव के, ये बड़े बड़े बिल्डर से मिले रहते हैं। उनको गांव की स्थिति बताते हैं कि ये आदमी इस तरह का है। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी जो है अशिक्षा और गरीबी। और जब ये लोग कोई भूमाफिया कब्जा करने जाता है तो गांव के लोग भी उसको रोकते हैं। पुलिस क्या करती है, दोनों पार्टियों को 107-16 में बुला के थाने बुला लेती है और चालान करती है, और उनसे वसूल करके उनको जमानतें देती है। 50-50 हजार की जमानतों पे उसको छोड़ती है। परेशान आदमी इसलिए हो जाता है। और तहसील और लेखपाल, अगर लेखपालों और तहसीलदारों को देख लीजिए, ये सब लोग मिले हो भूमाफियाओं से। बड़े बड़े अधिकारियों को जमीन खरीदवाते हैं सस्ते दाम पे, और किसानों की जमीन कब्जा कराते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल यही खड़े होते हैं जेपी यादव जी कि आखिर इस तरह की जब जानकारी सभी को है तो सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं उठाती? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, हम रोजाना इस तरह के मामलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि प्रशासन की, तहसील प्रशासन की, अधिकारियों की ऐसे भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत होती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि बिल्डर्स के साथ मिलीभगत उनकी होती है। ये जानकारी मिलने पर भी सरकार इन पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय तो हो ही रहा है ना। ये वही लोग करते हैं जो शासन सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो पार्टी सत्ता में है, उनके लोग ये काम करते हैं। और दूसरे लोग अगर कहीं छोटपुट होते हैं तो उनको उठा के बंद करती है पुलिस और गुड वर्क दिखाती है। ठीक है, ये जो शासन सत्ता के जुड़े लोग हैं, क्योंकि इनका वर्चस्व रहता, हाथ रहता है अधिकारियों का उनपे। ठीक है, ठीक है जेपी यादव जी, आपके पास मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ ब्रजमोहन ठाकुर हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन, आपके पास मैं आऊंगी, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, पीड़ित से भी बातचीत हुई, उनका भी ये कहना है कि जब उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, तहसील प्रशासन के सामने ये पूरा मामला हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, वो मेरठ भी पहुंचे, एडीएम से बातचीत की। जब मारपीट की गई तो उन्होंने विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। आखिर ये कैसा रवैया बुलंदशहर में प्रशासन का देखा जा रहा है? मैडम, आपको बता दें कि जब से ये एयरपोर्ट आया है हमारे जेवर में, तब से भूमाफिया को जो है वो इतना बढ़ चुका है। लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, दबंग लोग जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं और लोगों को। और आप ये मान लीजिए बहुत ही बुरा हाल है मैडम यहाँ पे। आए दिन ऐसे हादसे। ठीक
ठीक है जी। ब्रजमोहन, जैसे कि आपने बताया कि बुरे हालात हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो या फिर उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं बैठाई जाती है इस पर, अपर लेवल पर क्यों भी कोई कार्रवाई हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि लगातार बुलंदशहर में इस तरह की हम गतिविधियां होते देख रहे हैं और काफी लंबे समय से देखी जा रही हैं। मैम देखिए, दबंग लोग हैं, कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो वाला अधिकारी से जुड़े हुए हैं। कोई जांच करता जो है अधिकार कोई और जांच करता नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो मामले को वही दबाने का कार्य करते हैं, आगे तक पहुंचने नहीं देते हैं मैडम ये लोग। हम्म, ठीक है ब्रजमोहन जी। हमारे साथ समाज सेवी भी बने हुए हैं भानु प्रकाश जी। भानु प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं इसी पर आपके चाहूंगी सर, कि कैसे आप देख रहे हैं। देखिए, सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर इस तरह का रवैया प्रशासन का है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी जेपी यादव जी ने जिस तरह से बताया कि वो शासन और प्रशासन के लोग ही होते हैं जो ये कब्जे करवाते हैं, तो फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना दूर की बात है। मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। भानु प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भानु प्रकाश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद तब तक मैं जेपी यादव जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, फिर उसके बाद भानु प्रकाश जी से मैं सवाल ले लूंगी। जेपी यादव जी, जैसे पूरा मामला अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के लोग ही होते हैं जो इस तरह के कब्जे करवाते हैं और इस तरह की फिर गतिविधियां सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हैं, और लगातार जब ऐसे अतिक्रमण किया जाता है या फिर ऐसे भूमाफिया कोई कब्जा कर लेते हैं तो वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। फिर ऐसे कुछ जनपद क्यों अछूते रह जाते हैं इन कार्रवाइयों से? ऐसे एक जनपद नहीं है, सभी यूपी के जनपदों में काम हो रहा है इस तरह का। एक जनपद बुलंदशहर नहीं है, क्या लखनऊ के आसपास के जो भी जिले हैं जहाँ संपत्तियां बहुमूल्य होती जा रही, जो शहर के किनारे की हैं, अब उन जमीनों में अगर कोई आदमी किसी का पेरेंट्स मर जाता है और दाखिल खारिज कराने जाता है, इस नाम पे लोग पैसा लेते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी एसडीएम और उनके यहाँ शाम को 5 बजे के बाद कचहरी जाइए, 5 बजे के बाद ये लोग सांठगांठ करके इस तरह के काम करते हैं। पूरे जितने लेखपाल हैं राजस्व विभाग के, अगर इनकी संपत्तियों की जांच करा ली जाए तो एक एक लेखपाल करोड़ों रुपए का मालिक है। इनकी जांच करा ली जाए अगर यानी कहीं ना कहीं कोई लेखपाल ऐसा बचा होगा। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में हम करप्शन देख पा रहे हैं जेपी यादव जी, और ये बड़ी नाकामी अब उत्तर प्रदेश सरकार की साबित हो रही है। 100% करप्शन में लिखते हैं। ठीक है जेपी यादव जी। भानु प्रकाश जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। भानु प्रकाश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद भानु प्रकाश जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजमोहन भी बने हुए हैं। ब्रजमोहन, देखिए, लगातार भू माफियाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, योगी सरकार की नीतियों की हम बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम प्रशासन की बात करते हैं और बुलंदशहर की बात करते हैं, क्योंकि आपकी रोजाना ऐसे लोगों से बातचीत होती है, आप पीड़ित के परिवार से मिलकर आए, ऐसी योजनाओं को ऐसा प्रशासन पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है, यानी सरकार का प्रशासन ही अब ऐसी योजनाओं को पलीता लगा रहा है। जी बिल्कुल मैडम, प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लोग खरीदते हैं और प्रशासन इतना बेकार हो चुका है कि वो डर जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामयाबी जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमें देखने को मिल रही है। अगर ये अपना सही कार्य करे तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई भूमाफिया या कोई भी कब्जा कर पाएगा, कोई भी गरीब आदमी को पता कर पाएगा। लेकिन ये लोग कहीं ना कुछ पैसे लेकर डूब जाते हैं और बस ये अवैध कब्जे कराते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस रवैये पर आपको लग रहा है कि अब वर्तमान में कोई स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है? और बुजुर्ग के साथ ये जो हम गतिविधियां होते हुए देख रहे हैं, तहसील प्रशासन की मिली भगत से पहले उसकी जमीन पर कब्जा करना, फसल पर ट्रैक्टर चलवा देना, और अब जिस तरह से बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या लग रहा है आपको इस मामले में प्रतिक्रिया कुछ देखने को मिलेगी वर्तमान में प्रशासन की ओर से? मैडम बता दें, प्रशासन केवल झूठे आश्वासन देता है। वो बुजुर्ग जो थे वो वहाँ पर प्रशासन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन कोई मदद नहीं करी, बल्कि उल्टा जैसा उन्होंने बताया, हम आपको पहुंचे सुने थे कि हालांकि ये हाई कोर्ट का एक सख्त आदेश है कि किसी भी खड़ी फसल पर कोई भी आदमी या कोई भी किस्म का लोग फसल को नष्ट नहीं कर सकता है, उसे करने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद ही जो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो किसान है ना तो कोई
नोटिस दिया गया किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार का कोई सूचना दी गई। बिना सूचना के उस जो किसान है उसकी फसल खड़ी खड़ी फसल पर उसकी जो ट्रैक्टर चला दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमें दबंगई भी है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो प्रशासन जिसके लिए जो लोगों के लिए बैठा है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो चुका है, क्योंकि वो हम लोग नहीं होती, वो जो पीड़ित है वो उसने कल हमसे ये कहा था कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मैं जाकर भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है ब्रजमोहन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जितना भी हम सुन पाए हैं ये समझ आ रहा है कि किस तरह से प्रशासन का रवैया आम जनता की और बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है। भानु प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? भानु प्रकाश जी से शायद हमारा लगातार संपर्क नहीं बन पा रहा है। जेपी यादव जी, अब देखिए जिस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि ये कोई एक जनपद का मामला नहीं है, लगातार हर जनपद से, क्या लखनऊ क्या बुलंदशहर, हर जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो फिर आपसे सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं उसका क्या, यानी कहीं ना कहीं सरासर मंचों से भी झूठ बोला जा रहा है, आम जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी जेपी यादव जी, 100% ठगने का काम किया जा रहा है। गरीब और अशिक्षित आदमी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, भगा दिया जाता है वो थानों से। और उसकी हैसियत नहीं कि वो तहसीलदार से बात करता है, एसडीएम से बात करता है। इसको लेकर अब जेपी यादव जी सरकार को आगे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगे? देखिए, सरकार जब तक ये भ्रष्ट अधिकारियों पे बुलडोजर नहीं चलाएगी, इनकी संपत्तियों की जांच नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार तो बिजी है अपोजिशन के लीडर के यहाँ ईडी और सीबीआई भेजने की। अगर 10-20 पालों की या तहसीलदारों की संपत्तियों की जांच करा ली जाए और इन पे बुलडोजर भेज दिया जाए, इनके मकान गिरा दिया जाए, तो देखिए स्थितियां सही हो जाएंगी। दहशत नहीं है, अधिकारी निडर है सब। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि सरकार अब पहले अपने सिस्टम के बारे में जांच पड़ताल करे, जो तहसीलदार और लेखपाल उनके बैठे हुए हैं उन पर जांच पड़ताल करे, उसी के बाद इस तरह के मामलों पर अंकुश लग सकता है। लेकिन वर्तमान में ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह से बुजुर्ग के साथ अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है, दबंगों द्वारा तहसील प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा कर लिया जाता है, प्रशासन मूक बना ये पूरा प्रदर्शन देखता रहता है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये बुलंदशहर की स्थिति है जो आपको तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें बुलंदशहर से आपको दिखा रहे थे, किस तरह से बुजुर्ग जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसकी जमीन पर जब दबंगों ने कब्जा किया, उसकी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया, प्रशासन के सामने ये पूरा मामला हुआ, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर जब बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई तो प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बुलंदशहर में, मेरठ में भी एजीएम के पास बुजुर्ग पहुंच चुका है, विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सहायता उसे नहीं मिली है। देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अगर भूमाफिया इस तरह से आम जनता पर हावी हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।